Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Don't start your day with the broken pieces of yesterday. Every day is a fresh start. Every day we wake up is the first day of our life. With this, I Radhima Arora, welcomes you all on our live YouTube channel, DG Shiksha. Today, we are back with a very interactive session on career opportunities in digital marketing with Mr. Pankaj Prasad, who is expert with 13 years of experience in digital marketing, and we are having our Digi Shiksha team with the questions. Now over to Aman Gupta. हेलो हेलो एवरीवन। सर मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर। एक्चुअली में सर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है डिजिटल मार्केटिंग क्या है सर। तो क्या सर आप हमें बता सकते हैं कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अमन, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे पूरे इंडिया में लोगों को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज इंटरनेट मार्केटिंग। जैसे अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है तो वो बोलेंगे कि हम फेसबुक पे जो काम करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, हम गूगल में कोई काम करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग है। एक्चुअल में ये इंटरनेट मार्केटिंग है। तो लोगों को थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है इंटरनेट मार्केटिंग। जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट, जहां पे भी आपने किसी सर्विस या प्रोडक्ट का प्रमोशन किया और वहां पे डिजिटल इक्विपमेंट यूज हो गया तो हम उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अमन, फॉर एग्जांपल आपने टीवी में ऐड देखा होगा, राइट? ठीक है, तो हम इसे डिजिटल मार्केटिंग ही कहते हैं। ठीक है, अगर आपने रेडियो में ऐड सुना, डिजिटल इक्विपमेंट यूज हो गया अमन, तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग है, राइट? क्योंकि इंडिया में इंटरनेट मार्केटिंग आज के डेट में बहुत ही ज्यादा वास्ट हो गया है तो हम इसे डिजिटल मार्केटिंग भी बोलते हैं। बट एक्चुअल में जो डिजिटल मार्केटिंग होता है वहां पे आप जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट देख रहे हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए यूज होता है तो हम उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं गाइस। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इंटरनेट मार्केटिंग, राइट अमन? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सर क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ इन डिजिटल मार्केटिंग। देखिए अमन, आपको ना बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जहां पे आपको ग्रोथ के बारे में बताया जाता है कि डिजिटल इंटरनेट मार्केटिंग में ये ग्रोथ है या डिजिटल मार्केटिंग में ये ग्रोथ है। सबसे बड़ी बात होती है, पहले आप समझिए, यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। जैसे मेरे को लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस है अमन, और मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, राइट? मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं आपको बहुत सारे चीजें गाइड करता हूँ। जैसे हमारे यहाँ 3 तरह के लोग आते हैं। पहला आते हैं एंटरप्रेन्योर। देखिए मान लीजिए अमन, आप किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, राइट? जैसे आप टी शर्ट बनाते हैं, ठीक है? तो आपका जो आप टी शर्ट बनाते हो तो आप मेरे पास आते हो इसलिए इंक्वायरी करने के लिए ताकि आपको पता चले कि टी शर्ट का जो इंडस्ट्री है वो इंटरनेट मार्केटिंग में कैसे चल रहा है या डिजिटल मार्केटिंग में कैसे चल रहा है, हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर सेगमेंट के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो आते हैं और वो अपने बिजनेस को किस तरीके से इंटरनेट पे ग्रो कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रोथ कर सकते हैं, वो बेसिकली यही सारी चीजें सीखते हैं अमन, राइट? यस सर। दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी आता है, जो सबसे बड़ा कैटेगरी होता है, वो है जॉब से रिलेटेड लोग। क्योंकि आज के डेट में अगर मैं अमन आपसे बात करूं, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, अमन आप मेरे को बताइए ऐसी कोई कंपनी जिसकी आज के डेट में वेबसाइट नहीं है, छोटी या बड़ी कंपनी, कोई भी। जैसे अभी भी आप देखिए हम कहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है? हम यूट्यूब लाइव पे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, राइट? और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, राइट? किसके हेल्प के थ्रू कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, राइट?
अब इसी सेगमेंट में कोई ऐसी कंपनी मुझे आप बता दीजिए, छोटी या बड़ी, जिनकी वेबसाइट ना हो अमन। यानी कि आज ऑलमोस्ट सबकी होती है सर। चाहे आप हॉस्पिटल की बात कीजिए, होटल की बात कीजिए, रेस्टोरेंट की बात कीजिए, मैन्युफैक्चरर्स की बात कीजिए, कोई सर्विस इंडस्ट्री की बात कीजिए, आज के डेट में हर किसी के पास वेबसाइट है। अब आप मेरे को एक और बात बताइए अमन, जैसे कोई भी ऐसी वेबसाइट आप मेरे को बताइए जो बिजनेस नहीं करना चाहती आज की डेट में, या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो इंटरनेट से बिजनेस नहीं करना चाहती है, तो आप मुझे ऐसी कोई इंडस्ट्री बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में देखिए हर इंडस्ट्री इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, राइट, कि भाई हम इंटरनेट से बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में बहुत ईजी वे हो गया है बिजनेस के लिए, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में किसी को कुछ डाउट होगा कि इसका स्कोप कितना बड़ा है, ठीक है। आप खुद देखिए कि इसका स्कोप इतना ज्यादा बड़ा हो गया, इतना वाइडर हो गया कि आज आप कोई भी कोर्स करके आते हैं, आप उसी कोर्स के थ्रू वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सिविल का काम किया हूं और मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है, तो मैं रियल एस्टेट में जाके जॉब कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी डिजिटल मार्केटिंग का जरूरत पड़ता है, राइट। तो जॉब के लिए तो अगर मैं स्कोप की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि आप हर जगह देखेंगे कि एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर फील्ड में आपकी जरूरत है, तो इसका स्कोप अपने आप बढ़ जाता है। अब तीसरा आता है हमारे पास, वो है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड लोग, राइट। जो लोग नहीं चाहते कि भाई मैं किसी के यहाँ पे जॉब करूं, या जैसे आपने देखा होगा कई सारे हाउसवाइफ होंगी, राइट, जो अपने घर पे ही रहती हैं और वो चाहती हैं कि यार मैं अपने घर को सपोर्ट करूं, तो मैं वहीं घर पे बैठे बैठे किस तरीके से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होता है अमन, कि हम उनको गाइड करते हैं कि आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कैसे लोगे। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग बहुत ही आराम से इसको यूज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं अमन, राइट। यस सर। सर तो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे लोग कहते हैं कि सर वो यूट्यूब या फेसबुक के थ्रू सर 1 करोड़ 1 लाख रुपए ऐसे कमा रहे हैं सर, तो क्या ये पॉसिबल है इसका कि इतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं सर हम? अमन देखिए, इसमें ना मैं इस डिबेट पे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहूंगा अमन, क्योंकि आपको ये बात जानना जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में मैं भी देखता हूं कि कई यूट्यूब में, फेसबुक पे लोग दिखा रहे होते हैं अपना अकाउंट खोलकर कि मैं देखो जी 1 करोड़ कमा लिया, मैंने 5 करोड़ कमा लिया, आप भी कमा लोगे। सबसे बड़ी बात है अमन, क्या उन लोगों में से किसी ने आपको बैंक डिटेल्स दिखाया? क्या उन्होंने आपको बैंक डिटेल्स निकाल के दिखाया कि देखिए जी हमने 1 करोड़ रुपए यहां से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है? अमन, जो आप सॉफ्टवेयर देखते हो, इस सॉफ्टवेयर से मैं पिछले 13 साल से खेल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सॉफ्टवेयर में पैसा दिखाना और बैंक अकाउंट में पैसा दिखाना, दोनों में डिफरेंस है अमन, राइट। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो आपको दिखा रहे हैं पैसे, ठीक है, वो वाकई में इतना पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, ये बताना बहुत मुश्किल होता है अमन। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अमन, कि आप इंटरनेट के थ्रू पैसा कमा सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने यूट्यूबर्स के नाम सुने होंगे, जैसे अमित बादाना का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, कैरी मिनाटी का नाम सुना होगा। ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं मंथली, और इसमें कोई डाउट नहीं होगा, किसी को भी ये डाउट नहीं होगा कि ये लोग कमा रहे हैं, ठीक है, आराम से कमा रहे हैं, राइट। लेकिन वो कमा किस वजह से रहे? आप ये देखिए, उन्होंने मेहनत किया, राइट, 4 साल 2 साल 1 साल मेहनत किया, उसके बाद अब जाकर वो पैसे कमा रहे हैं अमन, राइट। तो उस कंडीशन में आप किस सेगमेंट को लेते हो? मेरे कई क्लाइंट हैं जो पैसे कमा रहे हैं अमन, राइट, वो यस सर। मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, वो ई कॉमर्स के थ्रू कमा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अमेजोन के थ्रू कमा रहे हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते हो। सही इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है अमन, तो आप जरूर अर्न कर सकते हो। लेकिन वो सही इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं, देखिए दुनिया में आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट। आपको खुद जज करना होता है कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही है, क्या वो आपको जो बात बता रहा है, क्या वो आप कर पाओगे। अगर आप नहीं कर सकते अमन, तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। और अगर आप कर सकते हो, तो आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए यस कमा सकते हो, क्योंकि ये इतना भी वास्ट नहीं है। इंटरनेट के थ्रू बहुत लोग बहुत पैसे कमाते हैं, राइट। नेक्स्ट अमन, कोई क्वेश्चंस या आप लोगों का? शेखर, आपको कोई क्वेश्चंस? सर मेरे कुछ क्वेश्चन है। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग में यानी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट भी बंदा कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग? देखिए अमन, इसमें ना इंटरनेट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अमन, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकूं अमन, तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जो आप लोगों को अक्सर
फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताते होंगे, ठीक है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है, बात ये है कि क्या आप वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप अर्निंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, राइट। अगर आप अर्निंग ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो कोई फायदा ही नहीं है उस इन्वेस्टमेंट का। और हर चीज आप कर पाओगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो यस, इंटरनेट पे आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो और आप अर्न कर सकते हो, और बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अमन, यह आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा सकता हूं, अगर मेरा स्क्रीन परमिशंस पे होगा शेयर करने के लिए, राइट राइट। मिस्टर शेखर, अभी आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। देखिए, अक्सर जब आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि हम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे हम अर्न कर पाएंगे, तो आपको जो लोग बताते हैं वो आपको दो कैटेगरी की चीजें आपको बताएंगे जिनसे आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे अर्न कर सकते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले वो आपको बताते हैं इनके बारे में, अपवर्क, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट ऐप, ठीक है, freelancing.com, राइट, fiverr.com, ये सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बेसिकली वेबसाइट्स क्या होता है जहां से आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए अमन, देखिए ये आपको सबने बताया होगा कि आप इनके थ्रू फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, और कई आपके ऐसे व्यूवर्स होंगे जो इन पे ट्राई कर भी चुके होंगे, राइट। देखिए, इसमें होता क्या है, आपको हर चीज का अच्छा पहलू दिखा दिया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग कई एक्सपर्ट हैं जो मार्केट में आपको एक अच्छा पहलू तो बता देते हैं, पर वो आपको नेगेटिव पहलूज नहीं बताते। तो मैं आपको सबसे पहले नेगेटिव पहलूज बताना चाहूंगा, क्योंकि अमन मुझे ऐसा लगता है कि हर कप ऑफ टी आपके लिए नहीं बना हुआ है गाइस, राइट। कप ऑफ टी का मतलब होता है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी हम यूट्यूबर्स की बात कर रहे थे, कैरी मिनाटी की बात कर रहे थे, राइट, हम अमित बदाना की बात कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं बोलूं कि आप डांस करो बीच रोड में जाकर, या आप गाना गाओ और यूट्यूब पे फेमस हो जाओ, तो क्या ये आपका कप ऑफ टी है? अमन, आप कर सकते हो, गाना गा सकते हो? क्या आपको गाना आता है? नो। नहीं आता, राइट शेखर, आप गाना नो नहीं सर। गा सकते हो, ठीक है। तो जब आप गाना ही नहीं गा सकते तो आप यूट्यूब पे पैसे नहीं कमा सकते, यानी आपके अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए जिसको आप वीडियो के फॉर्म में दिखा सको, राइट। ऐसे ही आपको दूसरा जो सबसे बड़ी चीज बताई जाती है, जो आपको कहते हैं कि अर्निंग का, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ई कॉमर्स के बारे में बहुत सारे बताए जाते हैं कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ईबे में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेलर अकाउंट, राइट। अब आप मेरे को एक बात बताइए, सेलर अकाउंट खोलने के लिए कम से कम आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, राइट। क्यों चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट? क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट लाओगे नहीं, आप बेचोगे क्या? उसके बाद आप ये फोटोशूट देख रहे होंगे प्रोडक्ट का, राइट, ये आप नहीं फोटोशूट कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक फोटोग्राफर चाहिए होता है, ठीक है मन। तो उस कंडीशन में आप मेरे को एक बात बताइए, फोटोग्राफर भी आपसे पैसा लेके जाएगा, यानी लगभग 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, यानी आप प्रोडक्ट ढूंढ के लेकर आए, उसके बाद आपने पैसा भी लगाया, फिर फोटो शूट भी कराया, राइट। उसके बाद आप इसको बेचोगे भी खुद, और बेचने के बाद आपको पैकिंग भी खुद ही करना है, ठीक है। पैकिंग करोगे, अगले दिन कुरियर बॉय आएगा, सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में आपको प्रोडक्ट भी देना है। इसका मतलब 24/7 आपको एक एम्प्लॉय अपने पास रखना है। अब आप मेरे को बताइए मिस्टर शेखर, इन्वेस्टमेंट भी हुआ, परेशानी भी हुआ, क्या आप ये बिजनेस खेलना चाहोगे? तो कई बार आपको इंटरनेट पे जो आप वीडियोस देखते हो उसमें आपको अच्छी बातें तो बता दी जाती है, टीमेट्स नहीं बताए जाते, राइट। सो उस कंडीशन में ये बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑलरेडी ऑफलाइन में प्रोडक्ट जा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं मैन्युफैक्चरर्स को क्या होता है कि यहाँ पे हम उनके प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, तो वो ऑनलाइन भी जा रहे हैं, ऑफलाइन भी जा रहे हैं। अगर ऑनलाइन नहीं बिक रहा तो वो ऑफलाइन बेच ले रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वो जो ये कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन यहां पे आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और आप एक्सपर्ट भी नहीं हो, आप तो अभी फ्रेशर हो, राइट। तो क्या आपको एज अ फ्रेशर मैं आपको 3 लाख का इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि आप 3 लाख इन्वेस्ट करो, आप 6 लाख कमाओगे? आई डोंट थिंक सो कि कोई इन्वेस्ट करेगा, वो वहां से क्विट कर जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे आपको एक्सपर्ट बताते हैं कि आप अपवर्क में जाकर हम आपको सिखा देंगे प्रोजेक्ट लेना, ठीक है। आपका freelancing.com है, हम वहां से आपको सिखा देंगे प्रोजेक्ट लेना।
आप एक बात बताइए अमन, अगर उसके थ्रू आप देखोगे राइट कि कैसे हम अर्निंग कर रहे हैं, ये जो आपको वेबसाइट्स दिख रही है, ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये जो वेबसाइट अभी आपने देखा, इंडिया में 75% आईटी कंपनी में एक पोस्ट आता है जिसे हम कहते हैं बिजनेस डेवलपर, ठीक है, बीडी के नाम से जाना जाता है। अगर आप किसी भी आईटी कंपनी में जाकर पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब उन बीडर्स का काम क्या होता है कि इन्हीं वेबसाइट पे जाकर प्रोजेक्ट लेना, और अब उनको एक्सपीरियंस है, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ प्रोजेक्ट उठाने का, राइट, पीपीटी बनाने का, प्रोजेक्ट उठाने का, क्लाइंट से बात करने का। अब आप मेरे को बताइए मिस्टर शेखर, क्या आपको लगता है कि आप उनको हराकर प्रोजेक्ट ले लोगे? नहीं राइट, क्योंकि आपने तो डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, ठीक है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको कैसे प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है, आपको कैसे पीपीटी बनाना है। चलिए आपने सीख भी लिया, मैं कहता हूं आपने सीख भी लिया, तब भी आप एक चैलेंज समझिए, यहाँ पे एक बंदा प्रोजेक्ट देने वाला है तो 1000 बंदे प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, राइट। जहां पे एक प्रोजेक्ट देने वाला है और 1000 बंदे प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्राइस गिर जाता है। जैसे यहाँ पे बिडिंग सिस्टम चलता है, मान लीजिए एक बंदे ने बोला कि मेरे को एसईओ करवाना है और मेरा जो बजट है वो $500 का है, तो अगला क्या करता है, बिड में डाल देता है कि सर मैं $450 में कर दूंगा। अगले ने डाल दिया सर मैं $400 में कर दूंगा, मैं 300 में कर दूंगा, मैं 250 में कर दूंगा, मैं 200 में कर दूंगा, और वो धीरे धीरे $100 पे आ जाता है। यानी $500 से स्टार्ट हुई बिडिंग और गिरकर आ गई $100 पे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, एक बंदा प्रोजेक्ट देने वाला और 1000 बंदे प्रोजेक्ट लेने वाले, गाइस, राइट। सो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं, और जनरली लोग इस प्रॉब्लम्स के बारे में आपको नहीं बताते, राइट अमन। देखिए ऐसा नहीं है कि हर जगह नुकसान है, ठीक है। इंटरनेट पे आप सक्सेस, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं कहां से प्रोजेक्ट लेता हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे शेखर कि आप कहां से पंकज सर लेते हैं प्रोजेक्ट्स, तो मैं आपको दिखाता हूं और आप खुद जस्टिफाई कीजिए कि क्या आप प्रोजेक्ट उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, राइट। क्योंकि आप अपने आप को समझते हैं, देखिए मैं अपने आप को जानता हूं, मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं जानता हूं अपनी कैपेसिटी, राइट। आप अपनी कैपेसिटीज को जानते हो, राइट। तो आप खुद जज करो कि क्या आप प्रोजेक्ट उठा पाओगे। अगर आप प्रोजेक्ट उठा सकते हो तो बहुत बेनिफिट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मिस्टर सागर, मान लीजिए अभी आपके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, और आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आप रो रहे हो, और मैं आपके पास आया और मैंने आपको बोला कि मिस्टर शेखर मैं आपका ये जो सर दर्द हो रहा है, ठीक है, वो ठीक कर सकता हूं, पर शर्त ये है कि मैं ये ₹1 का दवाई आपको ₹10 में दूंगा। तो क्या आप लेना चाहोगे मिस्टर शेखर? सर क्यों? क्योंकि अभी आपको नीड है, सर में दर्द है, नीड आप है। रो रहे हो, तो आप इसके आगे कुछ नहीं सोच सकते, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं नीड। तो अब आप यहाँ पे देखिए, देखिए एसईओ होता क्या है, थोड़ा सा पहले मैं आपको ये गाइड कर दूं। लेट्स से आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो आप क्या करते हैं, गूगल पे जाकर सर्च करते हैं। जैसे अभी मुझे एक बल्क एसएमएस की कंपनी चाहिए, तो मैं गूगल पे गया और मैंने सर्च कर दिया बल्क एसएमएस, राइट। अब आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं बहुत ही लेमैन में आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने ये बल्क एसएमएस लिखा, राइट, यहाँ पे मुझे एक रिजल्ट आ रहा है। तो अगर मैं इस रिजल्ट के बारे में बताऊं तो ये ऐसा है कि गूगल को बल्क एसएमएस इतने बार, बल्क एसएमएस वर्ड इतने बार मिला है, और ये कितने बार है, ये है लगभग, अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, ऑन सेंस 100,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 3 लाख, ठीक है, वेबसाइट पे इनको बल्क एसएमएस मिला है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राइट, कि बल्क एसएमएस मैंने टाइप किया और 7 करोड़, एक राउंड फिगर हम ले लेते हैं, 7 करोड़ वेबसाइट पे बल्क एसएमएस गूगल को मिला है। मगर शेखर, जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो आप कितने पेजेस तक जाते हो? सर 1 और 2। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ वेबसाइट में से सिर्फ टॉप 20 वेबसाइट को बिजनेस मिलता है, तो मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं google.co.in के अंदर, राइट, क्योंकि मेरे .com पे ऑस्ट्रेलिया का रिजल्ट दिखाता है, मैंने ऑस्ट्रेलिया का कर रखा हुआ है, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे वापस से हम आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिजल्ट बदल गया, अब आपको दिखेगा 12 करोड़ 40 लाख का, राइट। तो ये रिजल्ट बदलते रहता है, डिपेंड करने पे रहता है कि आप किस तरीके से ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे कहा कि फर्स्ट या सेकंड पेज तक आप जाते हैं, ठीक है।
शेखर इसका मतलब ये है कि 12 करोड़ में से सिर्फ टॉप 20 वेबसाइट को बिजनेस मिलता है, Yes, sir. राइट? इसके अलावा किसी और को बिजनेस नहीं मिल रहा शेखर, राइट? तो अब देखिए पेट में दर्द किसको हो रहा है, राइट? और मैं कहाँ से बिजनेस लेता हूँ? मैं आ गया 4th पेज पे शेखर, राइट? अब हम 4th पेज पे हैं, यानी टॉप कितने में? टॉप 40 के अंदर है, यानी 31 से लेकर 40 का रिजल्ट आएगा 4th पेज पे, और 4th पेज पे कोई यूजर जाता नहीं है, राइट? तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब इनको तकलीफ हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इनको बिजनेस तो नहीं मिल रहा होगा। और अगर ये टॉप 40 पे आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये एसईओ तो करा रहे होंगे। एसईओ का काम क्या होता है? गूगल के टॉप पेजेस पे आना, शेखर, राइट? तो Yes, उस sir. कंडीशन में अब आप ये देखिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है, हम एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि ये साइट जो मैंने अभी ओपन किया ये आपकी वेबसाइट है शेखर, राइट? देखिए मैंने छोटी कंपनी इसलिए लिया वेबसाइट क्योंकि इस पे जो अक्सर फोन नंबर होता है वो ओनर का होता है, राइट? जब कंपनी बड़ी हो जाती है तब ओनर अपना फोन नंबर हटा के किसी मार्केटिंग पर्सन का रख देता है, राइट? लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि हमने छोटी कंपनी को फाइंड आउट किया है तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर देखेंगे तो ये ओनर का होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वेबसाइट को पूरा एनालाइज किया, राइट? एक तरह का हम एनालाइज रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग अगर किसी से भी पूछेंगे जो एसईओ करते हैं, ठीक है, कैसे, जैसे हमें पहली बार वेबसाइट मिलता है तो एक एनालाइज रिपोर्ट बनाते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है जिनके वजह से ये टॉप पेजेस पे नहीं आ पा रहा है, ठीक है? तो हमने वो एनालाइज रिपोर्ट बनाया, और क्योंकि मेरे पास आपका नंबर है और मैं आपको दिखा भी देता हूं कि वो एनालाइज रिपोर्ट होता कैसा है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा, राइट? देखिए ये कुछ एनालाइज रिपोर्ट कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये एनालाइज रिपोर्ट है। सो बेसिकली ये हम बनाते हैं क्लाइंट के लिए और उनको बताते हैं कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गूगल के टॉप पेजेस पे नहीं आ रहा है। सो मैंने आपका ये रिपोर्ट बना दिया, राइट? अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं क्योंकि मेरे पास आपका फोन नंबर भी है तो मैंने आपको कॉल किया शेखर, और अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर मैं पंकज प्रसाद बात कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। मैंने बल्क एसएमएस सर्च किया और मैं 4th पेज पे गया तो मैंने आपकी वेबसाइट देखा, और अब मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि जो भी अच्छी चीजें हैं आपकी, कोई भी आपने कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रख रखा है सर, कंटेंट बहुत अच्छा रखा है, क्लाइंट आपके बहुत अच्छे हैं, क्लाइंटेल बहुत अच्छे हैं, और अब सर आपका कुछ सजेशन देना चाहता हूँ जिसके वजह से ये टॉप पेजेस पे नहीं आ पा रहा है, कुछ गलतियां हो गई जिसके वजह से ये टॉप पेजेस पे नहीं आ पा रहा है, और सर इसके बिहाफ में मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए सर, आई एम सॉरी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मेल करने का पैसा ले लूंगा या इन्फॉर्मेशन देने का पैसा ले लूंगा, राइट, तो मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा सर। अब शेखर आप मुझे मना करेंगे? मैंने तो पैसा मांगा नहीं आपसे, राइट? तो आप मुझे क्या कहेंगे कि आप मुझे मेल कर दो? क्यों? क्योंकि अभी आपको दर्द हो रहा है, आपने पैसा लगाया और आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको दर्द हो रहा है। मैंने आपको मेल किया, आप ये टेक्निकल मेल तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप क्या करोगे कि उसी वक्त आप करोगे, बोलोगे जिनसे आप काम करा रहे हो उनको मेल भेजोगे और बोलोगे कि ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, मुझे ये बताइए आप, ठीक है? अब शेखर ये कोई भी एक्सक्यूजेस दे, ठीक है, वो बंदे कोई भी एक्सक्यूजेस दे, क्या आप वो मानोगे? बिल्कुल नहीं, राइट? और अब आप किससे बात करना चाहोगे? वापस मेरे से, राइट? तो शेखर ये बताइए इस पूरे प्रोसेस में मेरा कितना रुपए का खर्चा हुआ? 0, सिर्फ मैंने एनालाइज ही किया, राइट? अब आप मेरे को बताइए कि अगर मैं ऐसे 100 वेबसाइट को एनालाइज करता हूं तो क्या 2 प्रोजेक्ट्स भी मेरे पास नहीं आएंगे शेखर? और यहां मेरा मोनोपोली चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ऐसे लोग सर्च करते नहीं है। देखिए इंटरनेट पे पैसा कमाना बहुत इजी है शेखर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आएगा कहां से। जैसे अभी आप खुद जज कर रहे हो कि 100 वेबसाइट पे मैं कम से कम 2 प्रोजेक्ट तो उठा ही लूंगा, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी मानेंगे इस बात को कि यस यार यहां से तो पैसे आ सकते हैं। अब अगर आप यहां पे वर्क करते हो, ठीक है, तो आपको फायदा होगा, राइट? इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, आप कर सकते हो शेखर, राइट? इसी तरीके से आप देखिए, आप प्रोडक्ट बेचते हो, मैं आपको ये बता सकता हूँ, देखिए मैं आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है, राइट, और बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी बातें हैं, ठीक है, कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में रियल चीजें हैं क्या, ठीक है? तो उस कंडीशन में हम रियल चीजों पे बात करते हैं
कि आप किस चीज से बेनिफिट ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, आप जज कर सकते हो, राइट। जैसे आप अपवर्क में जाओगे, आपको अपवर्क पैसा ले लेता है कुछ बिडिंग के बाद, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ मेहनत करना है। यहाँ पे इसी तरीके से आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट, क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज है तो हम थोड़ा सा शॉर्ट करके बात करते हैं। आप ये देख रहे होंगे, मैंने अभी amazon.in खोला हुआ है, राइट, और आप देखिए यहाँ पे कंपटीशन इतनी हाई है, इतनी ज्यादा हाई है कि आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये लंदन वॉल क्लॉक है, ठीक है। आप देखिए कहीं 700 रुपए, कहीं 999 पे, 2000 के अंदर में ये सारे प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। देखिए मैं इंडिया में कभी भी ई कॉमर्स पे काम नहीं करता, उसके दो सबसे बड़े फैक्ट रीजन है। आप कोई भी ई कॉमर्स अगर काम करता होगा तो वो मेरी बात से सहमत होगा। पहला तो रिटर्निंग, इंडिया में आप कितनी भी अच्छी चीज दे दो, अगर 100 प्रोडक्ट गए हैं तो 40 रिटर्न आएंगे ही आएंगे, राइट। तो वो आपको कहीं ना कहीं लॉस करते हैं। और मैं इसी चीज को एग्जैक्टली इसी प्रोडक्ट को मैं यहाँ नहीं बेचकर मैं यूएस में बेचता हूँ। आप देखिए यूएस में सेम प्रोडक्ट का आप देख सकते हैं $163 दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो आप देखिए लगभग 12,500 रुपए के आसपास मुझे मिलता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट कितने का था, मुश्किल से 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, राइट। कुरियर चार्जेस मुझे कितने पड़ते हैं, 2000 रुपए पड़ते हैं। अगर आप कितने भी कैलकुलेट कर लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लमसम मैं 5000 रुपए प्रॉफिट कमाता हूँ। और यहाँ पे जब मैं इंडिया में बेचता था, राइट, तो मैं कितना प्रॉफिट कमा लेता था, मुश्किल से मुश्किल 500 रुपए, 400 रुपए, राइट। और उसी प्रोडक्ट को अगर मैं यूएस में भेज रहा हूं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितना यूनिक प्रोडक्ट है, राइट। आपके इंडिया में कई सारे यूनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे जयपुर का हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, राइट। लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग रिसर्च कीजिए, टाइम का बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। आप जापान में जाकर अमेज़न जापान खोलिए और वहां ना शंख, जो हिंदू लोग रखते हैं शंख, जो कि बजता है, इंडिया में 1000 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी क्वालिटी आपको 1000 रुपए का मिलेगा। और आप जापान में सर्च कर लीजिए, वो 25,000 से 35,000 तक का मिलता है गाइस। तो अगर मैं रेदर देन यहाँ पे 500 रुपए कमाऊं, मैं जापान में ना बेच दूं उसको, 25 से 30,000 के बीच में मुझे पैसा मिलेगा, राइट। तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है शेखर, जो आप कर सकते हैं। शेखर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें। Sir, how we can earn through digital marketing? देखिए शेखर, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो आप अर्निंग की बात कर रहे हैं, राइट, जो चीजें अभी मैंने आपको बताया ये कहीं ना कहीं अर्निंग से रिलेटेड है, राइट। आप उसके थ्रू अर्न कर सकते हो। ये जितनी प्रोसेस मैंने आपको बताया ये सारे अर्निंग के हैं, और बहुत तरीके हैं। देखिए एक सिंगर जो है वो अर्न अलग तरीके से करता है, जैसे वो यूट्यूब से कर सकता है, फेसबुक से अर्निंग कर सकता है। एक बंदा है जिनके पास प्रोडक्ट है, अब वो चाहे तो अमेज़न पे बेच ले, वो चाहे तो फेसबुक पे बेच ले, वो चाहे तो इंस्टाग्राम में बेच ले, राइट। तो वो हर तरह की चीजों को बेच सकता है, कर सकता है शेखर, राइट। तो वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। देखिए जब कोई बंदा आता है, अब हर बंदा हर चीज पे तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना शेखर। कोई खेलने में बहुत अच्छा होता है, खेलने में भी बहुत वैरायटी होता है। तो हम पहले देखते हैं कि बंदा एक्सपर्ट है किस चीज का, कहाँ पे वो काम कर सकता है, उसके थ्रू ही फिर हम उनको गाइड कर सकते हैं। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ शेखर, क्योंकि ये बात ना लोग नहीं समझते इंटरनेट पे। उन लोगों को लगता है कि मैं हर जगह से पैसा कमा सकता हूँ। जैसे आपकी बॉडी है शेखर, ठीक है, बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है शेखर, और मैं आपको सर दर्द की गोली दे दूं, तो क्या आपका सर दर्द ठीक हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता शेखर यार? आप ही का बॉडी है, चाहे पेट है और सर है, क्या है, एक ही चीज है ना यार। नहीं हो सकता ना शेखर, क्योंकि सर तो सर है ना, और पेट तो पेट है। वो दवाई पेट दर्द का है, और आपको सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवाई चाहिए होगा। एग्जैक्टली वहां पे जो लोग हैं, ठीक है, वो पेट में दर्द हो रहा है और वो सर दर्द की गोली खा रहे हैं और बोल रहे जी हमें पैसा नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? आप उस चीज के एक्सपर्ट हो ही नहीं, आप उस फील्ड में काम नहीं कर सकते हो। तो जब कोई आता है हमारे पास तो हम उनसे पहले पता करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और उसके बाद फिर उनको गाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट शेखर, कोई क्वेश्चन जो आप मेरा एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि लोग बाग वेबसाइट तो बना लेते हैं पर ट्रैफिक नहीं ला पाते अपनी वेबसाइट। शेखर देखिए, ट्रैफिक वो इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता ट्रैफिक कहाँ से आता है, राइट।
ट्रैफिक का सेशन जो होता है वो बहुत बड़ा सेशन होता है शेखर, टाइम कम है तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ट्रैफिक हम 3 तरीके से लेकर आते हैं। पहला है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम गूगल के थ्रू ट्रैफिक लाते हैं। बस इस ट्रैफिक को लाने में हमें टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको पहले गूगल के टॉप पेजेस पे आना होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक रिजल्ट दिखाया था जिसमें 12 करोड़ का रिजल्ट दिख रहा था, तो 12 करोड़ वेबसाइट्स को हरा के पहले टॉप पे में आऊंगा, उसके बाद लोग मेरी वेबसाइट देखेंगे, फिर विजिट करेंगे, तो वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसमें आपको 6 से 7 महीने का टाइम लग जाता है ट्रैफिक मंगवाने में, राइट। तो लोग इतना वेट करते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पेड मीडिया में चले जाते हैं, पीपीसी करते हैं, पे पर क्लिक। आप जो भी ऐड देखते हैं, चाहे वो फेसबुक पे चाहे गूगल पे, राइट, तो उसमें क्या होता है, आपको हर क्लिक का पैसा देना पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पे ट्रैफिक मंगवाने के आप पैसा चार्ज कर रहे हो, ठीक है, और वो पैसा बहुत मोटा चार्ज हो जाता है, राइट। तो लोग इसीलिए नहीं कर पाते हैं। देखिए सबसे इजी जो तरीका है ट्रैफिक को लाने का वो है एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं हम उन पे वर्क करते हैं, राइट शेखर। तो उनमें क्या होता है, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग में से कई यूजर्स को ऐसा लगता होगा, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, कि हम पोस्ट ही पोस्ट डाल रहे हैं, ट्रैफिक नहीं आ रहा, लाइक इंक्रीज नहीं हो रहा है, कोई हमारे पोस्ट को लाइक नहीं कर रहा, कमेंट नहीं कर रहा। देखिए ये होता है माइंडसेट का गेम, ठीक है। आप एक बात बताइए, क्या आप शेखर हर पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट करते हो? नहीं करते, राइट। सो आप किसको करते हो लाइक शेयर कमेंट? जो आपको पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगता है। क्या आपने पोस्ट डालते वक्त कभी ये सोचा कि भाई मेरे इस पोस्ट को कोई लाइक क्यों करेगा, कमेंट क्यों करेगा, शेयर क्यों करेगा? जैसे एक नॉकिंग पॉइंट होता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार देखा होगा ऐसा पोस्ट, 2 + 2 = 8, 4 + 4 = 26, 5 + 5 क्वेश्चन मार्क, 99% फेल। अब लोग अपने आप को टैलेंटेड साबित करने के लिए कमेंट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कमेंट के लिए लोग को मजबूर कर रहे हैं। तो जैसे वो कमेंट करते हैं, उनको दोस्त को दिखता है, बोलता है कि अरे यार मेरे दोस्त ने कमेंट किया, मैं भी करूंगा, राइट। तो ये फैक्टर्स, ये इनपुट्स आप डालेंगे तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा जंप करेगा, बहुत ज्यादा जंप करेगा। तो आप वहां से ना लगातार ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहें शेखर? राइट, थैंक यू। Thank you so much. It was a very encouraging session, and we are very fortunate to have all of you here. But due to the shortage of time, we need to stop it here. And I can see in the comment box that all the people are very much crazy about this. They are commenting that this session is very good. So, as due to the shortage of time, I'm very sorry that we have to end this session here. But before ending it, I would like to say if anybody is having any queries, can make a video of your query and can send it to and can send it on a mail id so that we can query their answers. And also a good news for all, that we are also launching a digital marketing course as a certification course and webinars also. So till then, I would like all to like, share and subscribe our channel so that we will be connected in the same way. Till then, stay safe, stay home. थैंक यू।